यदि अंधविश्वासी पाखंडी लोगों को समय रहते इसका पता चल जाता तो शायद वो इसको भी शिवलिंग के रूप में घोषित कर देते। विद्वानों से बढ़कर विद्वानों के लिए भी बहुत ही दुष्कर है, उनको समझ आना बड़ा दुष्कर है। तो जो लोग आज आत्मा के चक्कर में, स्वर्ग नरक के चक्कर में फंसे हुए हैं, क्या वह इस ज्ञान को समझ सकेंगे? और समझ भी गए तो क्या वह व्यवहार में लाकर अपना जीवन शुरू कर सकेंगे? कवे दुखं अरे सच्चंग जाति पि दुखा जरा पि दुखा व्याधि पि दुखा मरणाम पि दुखा शोक परिदेव दो मनसि उपाया सापि दुखा यम पि छंग न लभते तम पि दुखं। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, आज हूँ मैं सारनाथ में। यह साथियों जिसे आज पूरी दुनिया में वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया है, लेकिन यह वो स्थान है जहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम धम्मोपदेश दिया। और ये जो मैं यहाँ पर आया हूँ, ये है अनागारिक धर्मपाल मार्ग। अनागारिक धर्मपाल, जिसे पाली में धम्मपाल कहते हैं, यानी अनागारिक धम्मपाल मार्ग है ये। और संभवतया इसकी खोज अनागारिक धम्मपाल के द्वारा कराई गई थी। और यहाँ पर वो स्तूप बना है, उस जगह पर स्तूप बना के खड़ा कर दिया गया है जहाँ की बुद्ध ने अपना प्रथम धम्मोपदेश 5 वर्गीय भिक्षुओं को दिया था, जिन्हें पंचवज्ञ भिक्षुओं के नाम से जाना जाता है। साथियों, यहाँ पर फिजिकल टिकट जो है नहीं है कि आप पैसे दें तो आपको तुरंत टिकट मिल जाए, ऐसा नहीं है। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर QR को स्कैन करके उसके बाद एक आपको फॉर्म मिलेगा ऑनलाइन। उस फॉर्म को आप फिल करेंगे, तब आपको जो है अंदर एंट्री दी जाएगी। और यह जो स्तूप है, इसमें विज़िट का जो टाइमिंग है शाम को 5 बजे तक है। 5 बजे के बाद जो सभी लोग जो अंदर होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर एंट्री नहीं है। इसी वजह से आज मैं भीतर तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन आपको यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हुए उस स्तूप के दर्शन कराऊँगा जहाँ पर बुद्ध प्रथम बार आए और पंचवज्ञ भिक्षुओं को उन्होंने अपना प्रथम धम्मोपदेश दिया। साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं ये अनागारिक धर्मपाल मार्ग, सारानाथी, वाराणसी। और अंदर अगर आपको थोड़ा सा और नज़र डालें तो वो अवशेष देख सकते हैं जो खुदाई में मिले हैं। यहाँ जो खुदाई हुई वो अवशेष, ये देखिए यहाँ पर ये सारा जो आप देख रहे हैं, मैं बाहर से दिखा पा रहा हूँ, आपको अंदर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि जाने की जो समय है वो ख़त्म हो गया है। इसीलिए मैं आपको जो है अब उस स्तूप को दिखाता हूँ जहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम धम्मोपदेश दिया। और ये जो ढांचा आप देख रहे हैं जो खुदाई में प्राप्त हुआ है, संभवतया बुद्ध के धम्मोपदेश के पश्चात यहाँ पर जो संघ का निर्माण हुआ और उसके बाद यहाँ से जो धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ, यानी कि धम्मचक्र चलना शुरू हुआ, जो अनवरत चलता रहा और अभी तक रुका नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अभी भी चलायमान है और धम्म गति कर रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है भारत का और भारत के लोगों का कि भारत के लोगों के लिए वह कहावत सही सिद्ध होती है कि दिया तले अंधेरा। जी हाँ साथियों, ये जो स्थान है यहाँ पर विश्व का प्रथम धम्मोपदेश दिया गया। मैं धम्मोपदेश कह रहा हूँ, मैं बुद्ध का धम्मोपदेश भी नहीं कह रहा हूँ, बौद्ध धम्मोपदेश भी नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल धम्मोपदेश कह रहा हूँ। यानी कि वह धम्म का उपदेश जो सनातन है, शाश्वत है, चिरस्थायी है, हमेशा हमेशा हर काल हर स्थान पर एक जैसा व्यवहार करता है, जो कभी बदलता नहीं है। साथियों, धम्म वही है जो सनातन है, शाश्वत है, हमेशा एक जैसा रहने वाला है। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के लोग धर्म को नहीं जानते हैं, धर्म को नहीं पहचानते हैं।
जिसे जानते हैं, जिसे पहचानते हैं, वह पाखंड है, अंधविश्वास है। जिसका धर्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उसे इस देश के लोग पहचानते हैं और उसी को धर्म का नाम देते हैं। साथियों, धर्म प्रकाश की तरह है। जिस प्रकार जहाँ पर प्रकाश होता है वहाँ पर अंधकार नहीं होता, और जहाँ अंधकार होता है वहाँ प्रकाश हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार यह नगरी जो कभी प्रकाशमान हुई थी बुद्ध के धम्मोपदेश से, आज वह नगरी बुद्ध के धम्मोपदेश के अभाव में आज अंधकार में डूबी हुई है। और यह अंधकार, आपको लग रहा होगा कि आज तो रोशनी है, दिन का प्रकाश है, तो यह नगरी अंधकार में कैसे डूबी हुई है। और शाम को भी यहाँ पर प्रकाश रहता है बिजली का। लेकिन साथियों, जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो यहाँ चारों ओर बहुत बुरी तरह से छाया हुआ है। और यह स्तूप जो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाया, बाहर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रथम धम्मोपदेश बुद्ध का आखिर क्या कहा होगा। प्रथम बार अपने परिव्राजकों को पहला धम्मोपदेश देते हुए मेरे जहन में जहाँ तक आता है वह यही है कि इदं खोपन भिक्कवे दुखं अरे सच्चं जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखा मरणापि दुःखा शोक परिदेव दोमनसि उपाया सापि दुःखा यम्पि छंग न लभते तम्पि दुःखं अप्येहि संपयोगो दुःखा प्येहि विपयोगो दुःखो संख्यतेन पचुपादान खंडापि दुःखा। जी हाँ साथियों, दुख सबसे बड़ी सच्चाई है। इस संसार का सबसे बड़ा सच दुख है। और ये जो दुख है ये किस प्रकार का है, इसका वर्णन करते हुए बुद्ध ने यही बताया कि जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, यहाँ पर प्रियजनों का बिछुड़ जाना दुख है, अप्रियजनों का मिलन दुख है। ये जो वांछित चीज़ें हैं जिन्हें हम चाहते हैं उनका मिल न पाना, यदि वह हमें प्राप्त नहीं होती हैं तो वो भी दुख है। और अंत में बुद्ध ने दुख को परिभाषित करते हुए यह कहा कि कुल मिलाकर यह जो 5 स्कंधों से निर्मित शरीर है यह दुख का घर है। ये जो 5 स्कंधों से निर्मित जो शरीर है, जिसे हम जीवन कहते हैं, जिस जीवन को भोगने का हम जन्म लेते ही मृत्यु तक भोगने का प्रयास करते रहते हैं, अनवरत परिश्रम करते रहते हैं कि इस शरीर को कैसे भोगें, इस शरीर से जो सुख की अनुभूति हो रही है उसे कैसे भोगें। इस शरीर से प्राप्त होने वाले, उत्पन्न होने वाले सुख को भोगने की चाह में हम यह भूल ही जाते हैं कि यह जो शरीर है दुखों का घर है। संख्यतेन पचुपादान खंडापि दुःखा। तो बुद्ध के ये जो शब्द हैं, जो प्रथम शब्द हैं भिक्षुओं के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यहीं से बुद्ध ने अपना जो धम्म है उसकी शुरुआत की, धम्म प्रचार की शुरुआत की। और जब बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में बुद्धत्व को प्राप्त किया, तब भी उन्होंने, जो उनके मन में सबसे बड़ी शंका थी कि इस जीवन में दुख क्यों है, दुख क्या है, उसकी खोज की थी, उसका जो समाधान था वह निकाला था। और आपको यह समझकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इस स्थान से बोध गया लगभग 240 किलोमीटर दूर है। और उस समय भगवान बुद्ध यहाँ तक पैदल चलकर आए। और 240 किलोमीटर दूर तक यदि पैदल चलकर किसी को आना हो तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम 3 दिन का समय लगेगा। अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर और रोज़ का 8 घंटा कम से कम चलता है तो उसे 3 दिन यहाँ पर पहुँचने में लगेंगे। यानी कि बैसाख पूर्णिमा के दिन जब बुद्ध को बुद्धत्व का लाभ हुआ और उसके बाद 1 हफ्ते तक वह उस बोधि वृक्ष के नीचे टकटकी लगाए बैठे,
कृतज्ञता का भाव लिए बोधि वृक्ष के समक्ष अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए 1 सप्ताह तक बैठे रहे। उसके बाद वहाँ से वे एक शंका के साथ उठे कि क्या जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है वह इस संसार को बांटा जाना चाहिए? क्या यह संसार मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह जो इतना सूक्ष्म है, जो विद्वानों से बढ़कर विद्वानों के लिए भी बहुत ही दुष्कर है, उनको समझ आना बड़ा दुष्कर है। तो जो लोग आज आत्मा के चक्कर में, स्वर्ग नरक के चक्कर में फंसे हुए हैं, क्या वह इस ज्ञान को समझ सकेंगे? और समझ भी गए तो क्या वह व्यवहार में लाकर अपना जीवन सुखी कर सकेंगे? तो ये जो संदेह था भगवान बुद्ध के भीतर, इस संदेह के साथ वह वहाँ से उठे। और जब उनका यह संदेह एक निश्चय में बदला, जब हम इस बात पर चर्चा करते हैं तो थोड़ी लंबी चर्चा है कि किस तरह से बुद्ध की यह शंका दूर हुई। और उसके बाद उन्हें वे परिव्राजक मिले, जिन परिव्राजकों ने बुद्ध को, जब वे बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया था, उन्होंने सिद्धार्थ थे तो उनको छोड़कर चले गए थे। इस बात पर छोड़ कर चले गए थे कि जो काय कलेश के चक्कर में वो परिव्राजक पड़े हुए थे, और उस समय तो सिद्धार्थ भी उनके साथ काय कलेश में लगे हुए थे। वो काय कलेश के मार्ग को छोड़कर और मध्यम मार्ग को उन्होंने समझा था। और ये समझ में आया था कि यदि जीवन रहेगा तो बुद्धत्व प्राप्त हो सकेगा, ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। और ज्ञान जीवन के रहते होता है, जीवन से पहले और जीवन के बाद ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब वह छोड़कर चले गए थे, बुद्ध ने जब काय क्लेश का मार्ग त्यागा, मध्यम मार्ग को अपनाया, तो जो परिव्राजक थे उन परिव्राजकों ने बुद्ध की अवहेलना की, बुद्ध का किसी भी प्रकार से सत्कार ना करने का संकल्प लिया। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध ज्ञान प्राप्त जब उनको हो गया, बुद्ध बन गए, उसके बाद जब वो परिव्राजकों को ढूंढते हुए यहाँ पर इस मृगदाय वन, सारनाथ का जो मृगदाय वन है, इसी पतन, इसमें आए। और दूर से जब उन्होंने, परिव्राजकों ने बुद्ध को देखा तो जो उनके संकल्प थे कि हम बुद्ध के लिए खड़े नहीं होंगे, हम बुद्ध का आदर सत्कार नहीं करेंगे, वे सारे संकल्प जैसे जैसे बुद्ध उनकी तरफ बढ़ने लगे वैसे वैसे टूटने लगे। और जैसे ही बुद्ध उनके समीप पहुँचे तो वे परिव्राजक, 5 परिव्राजक उनके सम्मान में एकाएक उठ खड़े हुए। और वहीं से शुरू होता है बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश, और उसके बाद बुद्ध का धम्म चक्र प्रवर्तन शुरू होता है, जिसके बाद वह धम्म चक्र आज तक रुका नहीं और अनवरत चलता रहा है। साथियों, यह जो स्तूप है, यह स्तूप उसी प्रथम धम्मोपदेश को याद दिलाता है। और यहाँ पर साथ में जो आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस स्तूप के, यह चीज़ वास्तव में मैं आपको भीतर जाकर नहीं दिखा सकता था, और यह दूर से, क्योंकि यह बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बाउंड्री वॉल है इसके अंदर रहकर जो है इसकी सीमाएं इस स्तूप की शुरू होती हैं। और यहाँ से अगर मैं इधर की बात करूँ, ये जो एरिया है ये दिगंबर जैन मंदिर है, ये उसका एरिया है। तो ये जो मैं आपको यहाँ से दिखा पा रहा हूँ, ये चीज़ जो है, मैं जो आपको जूम करके आपको हाईलाइट करता हूँ, देखिए ये चीज़ जो है, ये वो स्थान है जिसको तोड़ा गया था। और तोड़ा इसलिए गया था ताकि इसके भीतर क्या है उसको देखा जा सके, इसीलिए इस स्थान को तोड़ा गया और बाद में उसी रूप में इसको निर्माण किया गया दोबारा से। तो साथियों, इसके भीतर वैसे कुछ नहीं मिला, एक बताते हैं शिलालेख मिला जिसकी जानकारी मुझे पूरी तरह से नहीं है। अगर कभी मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये स्तूप है जिसको आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं और दूर चल के आपको दिखाता हूँ। इसमें जो बिजली वगैरह से जो बचाने का जो वो भी लगाया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्टील की पत्तियाँ लगाई हुई हैं। ये देखिए, ये ऊपर तक इस तरह से ले जाई गई हैं और इस इमारत की पूरी तरह से सुरक्षा निश्चित की गई है। तो साथियों, ये देख सकते हैं आप जो है, आज भी कितना सुंदर लगता है। ईंटों का बना हुआ है, जगह जगह से छिन्न भिन्न होता हुआ आपको दिखाई देगा और कितने सुंदर तरीके से इसको गोलाई प्रदान करने की कोशिश की गई है। और यह एक ऐसी इमारत है, हंसी आती है कि यदि अंधविश्वासी पाखंडी लोगों को समय रहते इसका पता चल जाता तो शायद वो इसको भी शिवलिंग के रूप में घोषित कर देते। लेकिन कैसे बच पाया, हमें
शायद यही लगता है कि यह स्थान, क्योंकि पुरातत्व विभाग ने, अंग्रेज़ों ने बड़ी मेहनत से खोजा और इसमें अनागारिक धर्मपाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनके अथक प्रयासों से यह स्थान खोजा गया और खुदाई की गई इस स्थान की। और इस स्थान की खुदाई करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकली और ये जो इमारत खोजी गई, इसी वजह से शायद इस इमारत पर उन पाखंडियों का, ब्राह्मणवादी तत्वों का कोई कब्जा नहीं हो सका। ये आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से ये सारा स्थान जो है खुदाई में प्राप्त हुआ है, इसको हम देख सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये सारा जो स्थान है ये खुदाई में प्राप्त हुआ है। कितना निर्माण था प्राचीन काल का, जिसको शायद दफन ही किया गया था अराजकवादी तत्वों द्वारा। बौद्ध धर्म का गौरवशाली इतिहास, जिससे दुर्भाग्य से इस देश के लोग वंचित हैं अज्ञानता के कारण। लेकिन उम्मीद है, आशा है कि इस देश के लोग कभी ना कभी इस बात को, इस महत्व को समझेंगे और अपने इस देश के गौरव पर पुनः गौरवान्वित होने का काम कर सकेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।